ये बच्चे क्या लास्ट टाइम ये सोचते हैं कि पेपर देके कौन टाइम खराब करे यार, 3 घंटे खराब होते हैं। ध्यान रखना, खराब होना नहीं है ये। ये आपके उस कुल्हाड़ी के धार देने के समान है। जो भी युद्ध आप लड़ने जा रहे हैं, उसके अंदर किसी को नहीं पता क्या कुछ होने वाला है। कि सर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? तो मैं क्या करता? सबसे पहले जो आप चाहते हो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, तो 10 मिनट आपकी सही जानी चाहिए। यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पूरी प्लानिंग चाहिए बेटा, पूरी प्लानिंग कि आज दिन भर में ऐसे-ऐसे ये काम करूँगा। जो आदमी प्लानिंग करके चलेगा, वो 2 तारीख को खुश रहेगा, तो 3 का पेपर अच्छा जाएगा। तो प्लानिंग कर लो। फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, दबा के पानी पियो और हो सके तो सीढ़ियाँ चलो या फिर 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो। ताकि 12 महीनों में आपका क्या काम था? तो आप पहले ये देखो कि आपने क्या नहीं किया। क्या आपने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पाउडर, गांजा, भांग, लड़का-लड़की, मोबाइल, घूमना-फिरना, क्या आपने इसमें आवश्यकता से ज्यादा समय खराब किया? मेरे माँ-बाप ने मेरे ऊपर विश्वास किया था और मुझे सर भेजा तैयारी करने के लिए, या मैंने जो भी की तो मैंने मेरा पूरा 100% सभी क्लासेस मैंने अटेंड की। जिसने जब मेहनत की है, रास्ता नहीं भटका है और एक लाइन पे चला है, उसके लिए ईश्वर ने हमेशा अच्छा किया है। चाहे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। तो सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि लास्ट के 7 दिन में किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम 3 मई को होने जा रहा है। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से लास्ट के दिनों में अगर कोई बच्चा विशेष बातों का ध्यान रखे तो अपने रैंक को बहुत अच्छी कर सकता है और अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सकता है। आज के सेशन में डिटेल में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। आज मैं जो आपको बातें बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इस वीडियो को हर एक नीट एस्पायरेंट्स तक पहुंचाएं, यह आपकी ड्यूटी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी आपका पेपर होने जा रहा है, नीट का जो एग्जाम होने जा रहा है, इसके अंदर आपके लास्ट के दिनों का कॉन्फिडेंस वो चीज है जो आपको एग्जाम वाले दिन रैंक अच्छी लाने में काम में आएगा। कई बार हम यूं कहते हैं कि पेपर जिस टाइम आपका चल रहा है वो आपके 3 घंटे जो है कहीं ना कहीं मायने रखते हैं और उसी पे रिजल्ट डिपेंड करता है। मैं आपको ये कहूंगा कि वो 3 घंटे अच्छे तभी जाएंगे जब आपके उससे पहले के 7 दिन बहुत अच्छे से जाएं। तो आज के सेशन में हम धीरे धीरे करके वो पूरे पॉइंट देखेंगे जिनसे कि आपका रिजल्ट जो है इम्प्रूव होने वाला है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका एग्जाम होने जा रहा है नीट का, वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ में नहीं हो रहा है, वो किसी कोई और प्लेयर नहीं है। ये जो आपका एग्जाम होने जा रहा है ये स्टूडेंट वर्सेज पेपर है। जी हाँ, यहाँ 2 लोगों के बीच का युद्ध होने जा रहा है जिसमें एक तो स्टूडेंट खुद है और सामने आपके पेपर है। हमेशा पेपर इस मोड में काम करता है। पेपर का मोड एक ही होता है कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लो हो और यहाँ जीत और हार केवल आपके कॉन्फिडेंस की होती है। अगर पेपर हावी रहा तो आप पेपर में घबरा जाओगे और आप हावी रहे तो चाहे पेपर कैसा भी क्यों न रहो, पूरे पेपर में आप खुश रहोगे और अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखोगे और हमेशा आपको पेपर देते हुए संतुष्टि रहेगी। किसी भी तरह की हड़बड़ाहट आपके नहीं होगी। अगर आपको पेपर देते वक्त हड़बड़ाहट होगी, इस चीज की गारंटी है कि पेपर जीत रहा है। इसका मतलब हमें वो पूरी प्रैक्टिस करना है आने वाले 7 दिनों में, जिसकी वजह से आपकी जीत हो न कि पेपर की हो। ये दंगल है स्टूडेंट और पेपर के बीच का, जिसमें मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट जीते। जो इस वीडियो को देख रहे वो अगर विजय पाना चाहते हैं तो जो मैं कहूं वो आप करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेपर को देने से पहले आपको कम से कम 4 जो है वो टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, एग्जाम से पहले रोजाना आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। उसका जो टाइम है आपका वो 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे के बीच में रखें, क्योंकि इसी टाइम आपका एग्जाम होगा। तो आपकी जो पूरी बॉडी है, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है आपके दिमाग की, वो सेट हो जाएगी इस टाइम के अकॉर्डिंग। जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसा कि आप फाइनल पेपर देने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट आप प्रैक्टिस पेपर लगाने जा रहे हो, जो आप टेस्ट देने जा रहे हो, कई बच्चे क्या लास्ट टाइम ये सोचते हैं कि पेपर देके कौन टाइम खराब करे यार, 3 घंटे खराब होते हैं। ध्यान रखना, खराब होना नहीं है ये आपके उस कुल्हाड़ी के धार देने के समान है। इसलिए कोई एक्स्ट्रा होशियार नहीं बने, टेस्ट दें और जो नेक्स्ट टेस्ट है उसको फाइनल पेपर मानते हुए चले। क्या मानते हुए चलेंगे कि आज मेरा फाइनल एग्जाम है, वो पूरी फीलिंग आपको पहले ही क्रिएट कर लेना है। अब देखो, आप जब पेपर दोगे तो मैं अब डेटा पे बात करूंगा। डेटा पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि 30% ऐसे बच्चे होते हैं हर एग्जाम के अंदर,
कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें 30% बच्चा ऐसा होता है कि सबको पता है कि इसका कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं कि अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें इसके नंबर 350 से लेके 450 आते हैं, बस इसको तो केवल औपचारिकता करनी है पूरी, बाकी इसका होना जाना कुछ नहीं है। इससे 30% बच्चे फाइनल मेरिट में आ जाते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी में एडमिशन पाते हैं। 30% हर एक एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। और ऐसे ही 30% इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिन पर सबको विश्वास होता है कि इस बार एक मेडिकल कॉलेज तो इस राहुल की कंफर्म है, लेकिन ऐसे 30% बच्चे जिन पे सबको विश्वास होता है वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। ये सत्य है, आपको ध्यान रखना। आप दोनों में से किसी एक केस में हो सकते हो, या तो इसमें हो या फिर इन 30% में हो। मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चा डिजर्व कर रहा है वो 100% सिलेक्ट हो, और जो इस तरीके का बच्चा है जो 450 350 वाला है, वो बच्चा 30% ऐसा क्या काम करता है कि वो बच्चा लिस्ट में आ जाता है। आज हम वही चीजें सीखने वाले हैं, तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कि सबसे पहले हम कौन सा पेपर करें, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आपको कमी बताऊंगा, गड़बड़ बताऊंगा। आपको सबसे पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये करने चाहिए। तो सर इसमें नया क्या बताया आपने, ये तो हम हमेशा ही करते हैं। तो नया इसमें ये है कि 10% टॉपर बच्चा, जी हाँ 10% टॉपर बच्चा, मेरिटोरियस, हर कोचिंग का जिसको उन पे नाज है कि ये तो निकलेंगे निकलेंगे, 10% टॉपर बच्चा। मुझे नहीं पता उसमें कौन से उस टाइम मतलब कौन से वो विशेष हार्मोन्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन 30% बच्चा, इनमें से 10% बच्चा जो टॉपर होता है, 10% बच्चा वहां जाके सबसे पहले फिजिक्स का पेपर शुरू कर देता है और फिजिक्स करता है। पहली बार जिंदगी में, हर बार बायोलॉजी पहले की, लेकिन इस बार बच्चे ने जाके फिजिक्स कर दी, मात खा जाता है बच्चा। मैं यूं कहना चाहता हूं किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट आपको अब लास्ट के टाइम पर नहीं करना है। जो आपका पैटर्न चला आ रहा है वही पैटर्न से आने वाले 4 टेस्ट देने हैं और वही एग्जाम में देना है। एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके आपको फिजिक्स के हाथ नहीं डालना है, जिसकी आपकी तैयारी रही है आप वही करें सबसे पहले। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा टाइम मैनेजमेंट में, तो पेपर देते वक्त आपको एक चीज दिमाग में सेट करके रखनी है कि आपको पेपर में कम से कम समय में, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन करने हैं। यही आपके जो है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। मैं यूं कहना चाहता हूं कि पेपर हाथ में आया मेरे, तो मेरा एक ही काम है कि इस पूरे पेपर में से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लो। तो वो कैसे करोगे आप? आपको पूरे पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 180 तक ऐसा राउंड घुमाना है जिसमें इजी इजी, बिना दिमाग पर लोड डाले सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हुए चलो। पूरे पेपर में से वो छांटने हैं। अब रही बात पेपर की, तो पेपर टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है। कोई पर्टिकुलर पेपर सब्जेक्ट जो इजी आ सकता है, पर्टिकुलर टफ आ सकता है। जो भी आए, अगर आज ही हम बता देंगे, मैं बता दूंगा आपको ऐसा आएगा, तो फिर परीक्षा किस बात की है, तो पेपर आउट हो गया। इसका मतलब है जो भी युद्ध आप लड़ने जा रहे हैं उसके अंदर किसी को नहीं पता क्या कुछ होने वाला है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था टफ पेपर आ गया, तो जिस बच्चे के दिमाग में था कि यार टफ पेपर आया तो कट ऑफ कम चली जाएगी, अपना काम तो ये कि इस पेपर में से फटाफट फटाफट इजी इजी क्वेश्चन छांट लो। जो बच्चा इजी इजी क्वेश्चन छांट के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पहुंचा, आराम से सिलेक्ट हो गया। एवरेज बच्चा सिलेक्ट हो गया, टॉपर जो है माथा पकड़ के बैठा है, इस बार एग्जाम देगा वो। इसका मतलब है आप कट ऑफ डिसाइड मत करो, जो कुछ होगा अच्छा होगा। आपने तैयारी की है, जो कंटेंट आपने जहां कहीं से पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, वहां पर पूरे पेपर में से 3 राउंड में पेपर करना है। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन पढ़ा और आपको क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पे राइट का निशान लगा दो। इसका आंसर मान लो 3 है, 3 को गोला कर दो। दूसरा पढ़ा, दूसरे का आंसर आपको पता है कि इसका फर्स्ट होगा, फर्स्ट हो गया। तीसरा पढ़ा, आपको पता है इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच वाला है, आपको आ रहा है, आपको पता है ये बड़ा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा। आपको आ रहा है लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन छोटा ही हो। तो तीनों केस में डाउट में, क्योंकि आपका मन 2 ऑप्शन देगा, या तो कहेगा कि यस
आ रहा है या कहेगा नो। तो अगर आपका डाउट में है सेक्शन, आपको आता है, टाइम ज्यादा लग रहा है, न्यूमेरिकल अप्रोच वाला है, कर लोगे लेकिन समय चाहिए, तो उसको गोला कर दो, गोला करना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हो गया, गोला कर दिया। चौथा क्वेश्चन डाउट है, आ रहा है लेकिन समय लग रहा है, गोला कर दो। पांचवा क्वेश्चन आ रहा है, बस कर दो। छठा क्वेश्चन आ रहा है, कर दो। सातवां क्वेश्चन तो सुना ही नहीं कभी, हवाई नहीं लगी तो क्रॉस लगा दो। क्या लगा दो बेटा? क्रॉस लगा दो। पूरे पेपर के अंदर फटाफट जो इजी इजी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे, दिमाग पे लोड नहीं डालना पड़ रहा, उन क्वेश्चंस को फटाफट कर लो। हो गया पेपर, बस। अब आपको ओमार भरने की जरूरत है। ओमार भरने के दो तीन तरीके हैं। पहला क्वेश्चन करो, हाथों हाथ ओमार भर दो। दूसरा क्वेश्चन करो, फिर ओमार भर दो, टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा ऑप्शन है 10 क्वेश्चन कर लो, फिर ओमार भर दो, फिर 10 क्वेश्चन करो, फिर ओमार भर दो। ये भी आपके ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि पूरा पेपर एक साथ करो, पहले एक राउंड में, बाद में गोला लगे हुए वो करो, बाद में जो क्रॉस लगाए वो करो, और बाद में समय बचे तो ओमार भर दो। तो ओमार ले जाएगा, अगला आप भर नहीं पाओगे। इसका मतलब ये मेथड भी गलत है। सर सबसे बेस्ट कौन सा है? तो या तो 10-10 के जोड़े बना लो, वो बेस्ट है। कि सर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? तो मैं क्या करता, सबसे पहले जो राउंड लगाए मैंने क्वेश्चन किए 180 में से, मान लो मैंने फर्स्ट राउंड में 110 क्वेश्चन कर दिए, तो मैं 110 क्वेश्चन को ओमार में उतार देता। फिर सेकंड राउंड में गोला वाला करता। अगर आंसर आ गया तो ठीक है, आया तो हाथों हाथ आंसर लगाया और तुरंत मैंने गोला भर दिया। सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन करूंगा उसका हाथों हाथ गोला भरूंगा, और थर्ड राउंड में अगर समय बचा तो इनको करता जाऊंगा और गोला भरता जाऊंगा, जो छूटेंगे वो छूट जाएंगे। ऐसा करने पर आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, ज्यादा अच्छा आप पेपर कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट का पूरा गेम है। ओमार कैसे भरनी मैंने बता दिया। ओमार जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाओ तो कुछ बच्चों को पता नहीं भगवान जाने किसकी जल्दी रहती है, तो आए हाथ में कुछ भी भर दिया। पिताजी के नाम की जगह माताजी का भर दिया, माताजी के वाले पिताजी का भर दिया। जहाँ डीओबी लिखनी थी डेट ऑफ फोटो लिख दिया, या डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। मैं ये नहीं कह रहा ये आएगा, मतलब आप जल्दबाजी में वो चीजें कर देते हो जो कि वहां जरूरी नहीं है। और एक बार ओमार में गलती होगी, बाद में आदमी का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, डर लगता है कि यार क्या होगा। इसका मतलब यहाँ हमें उड़ता तीर नहीं लेना है बेटा, शांति से ओमार भरना, ऊपर पढ़ना क्या पूछा है और उसी को भरना, फिर पढ़ना फिर भरना। नहीं समझ में आए वहां इन्विजिलेटर को पूछ लो, लेकिन आपको खुद को जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पे शांति बनाए रखे। देखो, अगर आपको सिलेक्शन के पास जाना है तो रास्ता ओमार से होता हुआ जाएगा, और शुरुआत की ओमार की 5 से 10 मिनट आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के और डाउन करने के काम में आती है। आप चाहते हो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो तो 10 मिनट आपकी सही जानी चाहिए, यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में, ओमार का काम हो गया। अब है कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए तो अंतिम टाइम में हम कैसे पढ़े? तो ध्यान रखें, आप रिवीजन करें। और रिवीजन कैसे करना है? जो चैप्टर आज तक नहीं पढ़ा, जैसे बायोकेमिस्ट्री मैंने आज तक नहीं पढ़ी, लेकिन किसी ने कहा कि इस बार 5 क्वेश्चन आएंगे भाई बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, और मैं आज पढ़ना चालू कर दूंगा, गलत गलत डिसीजन है। नहीं पढ़ना है। आज तक जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ दो, उसको कुछ मत करो, क्योंकि अब 7 दिन ही है, 7 वीक नहीं है, 7 दिन है, इसलिए उसके हाथ ही मत लगाओ जो नहीं पढ़ा। क्या करना है रिवीजन? कोई डेटा है, मान लो केमिस्ट्री, मान लो log 2 की वैल्यू दी हुई नहीं आती, और log 2 की वैल्यू न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए याद होनी जरूरी है, और आप जब भी पढ़े हो आप उसका भूल गए, तो log 2 जैसी ऐसी वैल्यूज जो आपको याद करनी है, डेटा है, फॉर्मूला है, या कोई बायोलॉजी में एनसीईआरटी के कोई डायग्राम है, उनको आप टिक लगा लो और प्लानिंग से चलो। आप चाहो 2 तारीख को आप खुश रहो, तो 7 दिन की तगड़ी प्लानिंग चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे इस टाइम क्या करोगे बेटा, आप लोग एक एक करके इनको लिख लोगे। आपकी जहां भी बुक है वहां पे टिक लगा लो, आपको ध्यान में ही है कि कौन सी चीज कौन से चैप्टर में कहाँ है। बस इनको आप रोजाना रिवाइज करो, घंटा 2 घंटा 3 घंटा इस मैटर के लिए निकालो, ताकि रोजाना आंखों से निकलेगा, आप कॉन्फिडेंस में रहोगे। जरूरी नहीं इनमें से सब कुछ पेपर में आए, लेकिन 2 तारीख को आप कॉन्फिडेंस में रहो, 3 तारीख को आप लोग बिल्कुल खुश रह के पेपर देने जाओ, तो आपके दिमाग में ये नहीं अरे यार मैंने वो नहीं देखा फॉर्मूला, यार मैंने डेटा तो देखा ही नहीं, लास्ट टाइम टाइम ही नहीं मिला। ऐसे नहीं, पहले उल्टे चलो। जो चीज आपको टेंशन देगी ना उसको पहले गोली मार दो, उसको उल्टी साइड से करो। सबसे पहले हम इन्हीं को पढ़ेंगे 7 दिन में, उसके बाद में पीवाईक्यू करो, और पीवाईक्यू की शक्ल देखो खाली। पहला क्वेश्चन ये, इसका आंसर ऐसे जाएगा, दूसरा ये आंसर ऐसे जाएगा, तीसरा ये आंसर ऐसे जाएगा, चौथा ये आंसर ऐसे जाएगा, पांचवा ये आंसर ऐसे जाएगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चले तो आप पिछले उल्टा चलना है, 25 का 24 का 23 का 22 का 21 का, ऐसे जितने कर सको पीवाईक्यू करो। इसके अलावा क्या पढ़ोगे आप? एमसीक्यू करोगे।
जितने भी एमसीक्यू आपके पास जो पेपर में आए हैं, मतलब पुराने आपने पूरी साल टेस्ट दिए थे, टेस्ट सीरीज दी है, इसके पीवाईक्यू करो आप। जब आप करोगे तो आपको पता रहेगा कहाँ कहाँ गलतियां कर रखी है, बस वो चीजें आपके दिमाग में छपती जाएगी। आप यहाँ आप जो मान लो सेल बायोलॉजी के एमसीक्यू जो पुराने पेपर में आए थे कभी सोल्व कर रहे हो, तो सेल बायोलॉजी तो रिवीजन हो रही है ना अपने आप ही, इसलिए आपको ज्यादा नहीं करना है, बस ये लगाते रहो, ये लगाते रहो। फिर भी मन के कॉन्फिडेंस के लिए टाइम फिक्स कर लो कि 10 मिनट में मुझे सेल बायोलॉजी के पूरे पेज पलटने हैं। मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पेज 10 मिनट में पलटने, पलटते रहो, उसी को रिवीजन मानेंगे लास्ट टाइम। आपको लेके नहीं बैठना बस पेज ऐसे, ताकि क्या आपके यूं कॉन्फिडेंस आता रहे कि हाँ यार चल रहा है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा कर रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ, यूं आपके मन में ये सब चीजें होनी चाहिए। आगे बात समझ में? तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या पढ़ना। अब कुछ स्पेशल पॉइंट, और किसी ने कहा कि उस कोचिंग ने नई बुक निकाली है या उस ऑथर ने एक नई बुक निकाली है, और हर कोई आदमी चाहता है कि लास्ट टाइम बच्चे की जरूरत है तो बुक निकालो, ज्यादा से ज्यादा बिके। उसमें आप कस्टमर नहीं बनना, आपको या तो साल भर पहले बनना था। अब नया रिसोर्सेज कुछ भी नहीं लाना, मार्केट से खरीद के कुछ नहीं लाना। जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी किए, जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, नया कुछ भी नहीं पढ़ना, एक लाइन नहीं पढ़नी है। ध्यान रखना, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करोगे, जहां से पढ़ा उसी को रिवाइज करोगे। रैंडम टॉपिक्स, अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस टाइम घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले गए, मान लो पहले बैठे बैठे मतलब सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर पानी पी के आए, वापस आए, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठा लिया, फिर पता ही नहीं चला, घूमते घूमते फिर वापस आए, वापस आके जो है केमिकल काइनेटिक्स उठा लिया। ये क्या चल रहा है भाई? इसका मतलब आपके एग्जाम का डर है, कॉन्फिडेंस लेवल अब आपका जीरो हो रहा है। पूरी प्लानिंग चाहिए बेटा, पूरी प्लानिंग, कि आज दिन भर में ये ऐसे ऐसे ये काम करूंगा। जो आदमी प्लानिंग करके चलेगा वो 2 तारीख को खुश रहेगा, तो 3 का पेपर अच्छा जाएगा। तो प्लानिंग कर लो कि आपको ऐसे ऐसे करके 10-10, 20-20 मिनट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, तो अगला आपको टाइम टेबल में जाइए कि अगला मुझे सेल बायोलॉजी पढ़ना है। सेल बायोलॉजी यो घूमते घूमते पेपर चेंज नहीं करना है बेटा, बुक चेंज और चैप्टर चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है। इसके अलावा कोशिश करो 11 बजे तक आप सो जाओ, रात को 11 बजे पहले पहले सो जाओ, और 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाओ। खाने पीने का पूरा ध्यान रखो, पानी पूरी अब नहीं खानी है, चटपटा कुछ नहीं खाना। पेट खराब हो गया ना तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए ध्यान रखें कि पानी पूरी, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई भी तली हुई चीजें नहीं खाएं। जो रोटी खा रहे हो एक, उसकी जगह 2 खाओ, कोई तकलीफ नहीं है। एक की जगह 1.5 खाओ, कोई तकलीफ नहीं है। बढ़िया चीजें खाओ ताकि आप बीमार नहीं हो। फिजिकली फिट होना जरूरी है, दबा के पानी पियो, और हो सके तो सीढ़ियां चलो, या फिर 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपका बरोबर काम करे। ठीक है। अवॉइड डिस्कशन, किसी भी दोस्त से किसी भी तरह की फोनिकली या फिजिकली किसी तरीके की कोई भी बातचीत नहीं करनी है। आपको बिल्कुल शांत रहना है, अपनी जो चीजें पढ़ी है वो ठीक है। और इसके अलावा यह माइंड सेट नहीं है, यह है पॉजिटिव माइंड सेट। टाइम माइंडसेट नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट। आप अपने पिछले 12 महीने का लेखा जोखा चेक करो। हर आदमी को खुश होना आना चाहिए, तो 12 महीने में आप चेक करो कि आपने 12 महीने में क्या किया। कि सर मैंने 1 साल ड्रॉप किया है, क्या किया, 1 साल ड्रॉप किया, 1 साल तैयारी की, या फिर 12th के साथ में थे आप, समझ गए। अब इन 12 महीनों में आपका क्या काम था, तो आप पहले ये देखो कि आपने क्या नहीं किया। क्या आपने बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पाउडर गांजा भांग लड़का लड़की मोबाइल घूमना फिरना, क्या आपने इसमें आवश्यकता से ज्यादा समय खराब किया? क्या आपने आवश्यकता से ज्यादा टाइम खराब किया? कि सर नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर विश्वास किया था और मुझे सर भेजा तैयारी करने के लिए, या मैंने जो भी की तो मैंने मेरा पूरा 100% सभी क्लासेज मैंने अटेंड की, और क्लासेज अटेंड करने के बाद में मेरे से जितना हुआ उतना मैंने रिवीजन किया, और मैंने 1 मिनट भी इन फालतू की चीजों में खराब नहीं की। तो आप इस देश के वो स्टूडेंट हो जिनके ऊपर देश को गर्व है। हमें आपके ऊपर हम प्राउड फील करेंगे, क्योंकि आप वो स्टूडेंट हो जो इस एज के अंदर किसी भी गलत लाइन में जा सकते थे, लेकिन आप नहीं गए और आपने मेहनत करना सीखी। तो आपको अपने आप पर यह विश्वास होना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया है। अगर कोई बच्चा अपने आप को सेटिस्फाइड रखे और 100% अगर कोई बच्चा दे रहा है, तो उसको फिर नीट का कैसा रिजल्ट आएगा उसको जाने दो भाड़ में। खुद को इनाम देना सीखो कि भाई मैंने मेरा काम ईमानदारी से किया है। देखो, नीट में सिलेक्शन होने पर ये हो जाएगा वो, जब कुछ नहीं होता है। टॉप से टॉप डॉक्टर भी सेटिस्फाइड नहीं है, पॉलिटिशियन भी सेटिस्फाइड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी सेटिस्फाइड नहीं है, कि
कोई सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं है। बस हर आदमी ने अपना काम हाथ में ले रखा है और उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो आपको अपने जो प्रयास किए उसके ऊपर विश्वास रखना है, बाकी जो कुछ होगा वो ईश्वर पे छोड़ दो। और जिसने जब जब मेहनत की है, रास्ता नहीं भटका है और एक लाइन पे चला है, उसके लिए ईश्वर ने हमेशा अच्छा किया है। चाहे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। तो मैं सभी बच्चों को आने वाले 3 मई को जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए रॉयल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ मैंने आपको इन 10-15 मिनट में बताया है, अगर उसकी आप पालना करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आप बहुत अच्छा करके आएंगे। पुनः बताना चाहूंगा कि नीट आपकी लाइफ का केवल एम नहीं है, आपका सब कुछ नहीं है, केवल लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। इसलिए आप इसको दिल पे नहीं लेके आप अपने मन से जो बेस्ट हो सके वो करो और उसके बाद में ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। जो होगा अच्छा होगा। धन्यवाद।